24 घंटे फेसबुक, और अभी 6 से लेकर के 4 साल से लेकर के 11 साल 12 साल तक के बच्चों को पबजी और फ्री फायर खेलने से इनको फुर्सत नहीं मिलती है। जिस गेम को जिस कंट्री वालों ने बनाया, उस गेम को उस कंट्री में बैन कर दिया गया, मगर हिंदुस्तान के लोग बेवकूफ हैं, पागल हैं कि ये 24 घंटे गेम में लगे रहते हैं। कभी तुमने सोचा अपने घर में तुम्हारी बीवी तुमसे झगड़ा करती है, तुम्हारा बेटे के मोबाइल में अगर रिचार्ज नहीं होता है तो बीवी 1 हफ्ता तक झगड़ा करती है, उसके मोबाइल में रिचार्ज क्यों नहीं करवा देते? रिचार्ज कर दीजिए, बेचा मोबाइल, उसके बच्चे का मोबाइल नहीं चल रहा है। ए बेवकूफ, तुमने मोबाइल में रिचार्ज करवाने के लिए अपने शौहर से 1 हफ्ते से मुंह फुलाई हुई है, अपने शौहर से बात तक नहीं करती है, मगर तेरा बेटा बालिग हो गया, वो नमाज नहीं पढ़ता है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती है, खुद नमाज नहीं पढ़ती है, कोई दर्द नहीं होता है, तुम्हारा शौहर नमाज नहीं पढ़ता है, कोई दर्द नहीं होता है। मैं कहता हूँ किस दलदल में अपने घर को ले जा रही है? जब तुम्हारा शौहर आता है, तुमसे खाना मांगता है, तो तुम ये बोलती हो रुक जाइए ना, ये सीरियल हफ्ते में 2 दिन आता है, इसका आखिरी प्रचार चल रहा है, इसको खत्म होने दीजिए, उसके बाद खाना दे दूंगी। शौहर भी खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है और जाकर इंतजार करता है। उस शौहर को, अपनी बीवी को एक सन्नाटेदार तमाचा मारकर अपनी बीवी से कहना चाहिए था तुम मेरी बीवी हो, तुम ये क्यों करती हो? तुमको तो ये कहना चाहिए था मेरे सरताज, अब तक मैंने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है, आइए आप भी नमाज पढ़ लीजिए, हम भी चलकर नमाज पढ़ लेते हैं, साथ में ईशा की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद साथ बैठकर रात का खाना खाएंगे, तो उस खाने में बरकतें भी और लज्जतें भी दोनों जमीनी नहीं आसमानी तौर पर खुदा नाज़िल फरमाएगा। जमीनी नहीं, फिर आसमानी बरकतें होंगी, गैबी बरकतें अल्लाह रब्बुल इज्जत नाज़िल फरमाएगा। कब होगा ये? क्या हुआ? कोई दिक्कत है? सुन रहे हैं आप? नबी ये कौनैन सुनिए क्या फरमाते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि वो इंसान जिसका बेटा कोई चीज, उसके बेटे को उसने कुछ कहा और उसके बेटे ने नहीं सुना उसकी बात, और उसको दुख हुआ और नमाज छोड़ दी मगर दुख नहीं हुआ, वो बाप सबसे बड़ा दयूस है। जिसका बेटा नमाज नहीं पढ़ता है और बाप मगन रहता है, कोई परवाह नहीं होती है उसको। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के आखिरी मरहले तक भी नमाजें नहीं छोड़ी मुस्तफ़ा ने। देवबंदी को हम बुरा भला बोलते हैं, वहाबी को बुरा बोलते हैं, हाँ वो बुरे हैं, उनका अकीदा दुरुस्त नहीं है। जो नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं, हम उनको कभी अच्छा नहीं जानेंगे, वो बुरे, उनका अकीदा बुरा है, मगर हमारा तो अकीदा दुरुस्त है ना। हमको तो ये मालूम है ना कि हुजूर हमको देख रहे हैं, हमको तो ये पता है ना कि मुस्तफ़ा जान रहमत से कोई चीज पोशीदा नहीं है। वो लोग नमाजें पढ़ते हैं जिन लोगों का अकीदा दुरुस्त नहीं है। हमारा अकीदा दुरुस्त है तो हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? जिसका अकीदा इतना कमजोर हो कि मस्जिद तक न ले जा सके, उसका अकीदा उसे जन्नत में कैसे ले जाएगा? कभी सोचा आपने? और हम लोगों को चाहिए ऐसा मौलाना जो हमको शॉर्टकट में जन्नत पहुंचाए। जन्नत उसकी बाप की है, मेरे बाप की जन्नत है, मैंने जन्नत बनाई है क्या, या मेरे बाप ने बनाई है? जन्नत बनाने वाला खुदा, जन्नत बांटने वाले मुस्तफा है। आपको जन्नत, आपको बनाने वाला आपका खुदा, जन्नत को बनाने वाला भी आपका खुदा, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में हर किसी को नहीं रखेगा। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कवानीन पर चलेगा, खुदा उसे जन्नत अता करेगा। हुजूर गौसे आदम का जश्न मना रहे हैं ना, क्या नाम है जलसे का? जश्न गौसे आजम। हुजूर गौसे आजम हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक आदमी खाने काबा का खिलाफ पकड़ कर रो रहा है, गिरिया वजारी कर रहा है, आंसू बहा रहा है, जिस जगह सजदे कर रहा है वो जगह भीग जा रही है, पूरी दाढ़ी तरबतर है उनकी,
उनके आंसुओं से दाढ़ी भीग गई है, गिलाफे काबा को पकड़कर रो रहे हैं। हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते कि मैं करीब गया, वो आदमी सर को सजदे में रखा हुआ है, रो रहा है, खुदा से फरियाद कर रहा है, मौला कल कयामत के मैदान में मुझे अंधा बनाकर उठाना ताकि किसी से आंख न मिला सकूं मैं, शर्मिंदगी से बाइस, कहीं ऐसा ना हो कि मुझको रुसवाई हो। ए परवरदिगारा, कल कयामत के मैदान में अगर मेरी मगफिरत ना हो मौला तो मुझे अंधा बनाकर उठाना। हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं कि मैं जब करीब गया, उस आदमी का सर जब उठा सर से जब उसके चेहरे को मैंने देखा, मैं हैरत में देखकर डूब गया। या अल्लाह, ये वक्त का शेख आजम अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम का चेहरा है। मैंने कहा अब्दुल कादिर, तुमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसे आजम के मर्तबे पर फाइज फरमाया, तुम्हें इतना रोने की वजह क्या है, इतना गिड़गिड़ाने की वजह क्या है? अब्दुल कादिर फरमाते हैं, हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, कल कयामत के मैदान में नबी ये कौनैन के नसब को लेकर ये अपनी इबादत पर घमंड करता हुआ खुदा की बारगाह में न पहुंचू, अल्लाह की बारगाह में पहुंचू तो खुदा की अताओं की चादर लेकर खुदा की बारगाह में पहुंचू। जिनको गौसे आजम कहते हैं वो खुदा की बारगाह में इस कदर गिड़गिड़ाते हैं, परवरदिगारा मुझे कयामत के दिन रुसवाई से बचाना। और मुझे मेरे पीर ने कह दिया कि तू जन्नत में चला जाएगा। मुझे किसने कह दिया कि तुम जन्नत में चले जाओगे? पीर साहब आ गए, तलवा चाटने लगे। मेरी मां से 2 साल से मेरी बात नहीं हुई है। मैं अपनी मां से अलग होकर अपनी बीवी के साथ अलग जगह कमरे पे, अलग जगह किराए पे कमरा लेकर के रह रहा हूं। अपनी बीवी को रसगुल्ले खिलाता हूं, रसमलाई खिलाता हूं। मेरी मां से 2 साल हो गए, बात नहीं हुई है। मैं कहता है बेवकूफ, अपनी मां को नाराज करके जिंदगी भर पीर का तलवा चाटेगा। जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी मिलने वाली नहीं है, इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि जन्नत पीर के कदमों के नीचे है। हुजूर फरमाते हैं जन्नत पीर के कदमों के नीचे नहीं, जन्नत तेरी मां के कदमों के नीचे है। तकरीर में नारा नहीं लगना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अच्छा, तकरीर में इनाम नहीं देना चाहिए, नारा नहीं लगना चाहिए, ये भी आपने सीख लिया, इनाम भी नहीं देना चाहिए तकरीर को, ये किसने कह दिया? यही वजह है कि लोग पढ़ कम रहे हैं, शायर ज्यादा बन रहे हैं। I don't want to need, I do not need that. मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूं। मेरा मकसद आपसे पैसे मांगना नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बहुत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी अम्मी अब्बू के साथ, अपने अम्मी अब्बू को ले करके जा रहा हूं इस बार दिसंबर में उम्रा करने के लिए। वैसे जा रहा हूं, मैं खुद भी जा रहा हूं, मेरी माँ भी साथ में जा रही है, मेरे बाप भी साथ में जा रहे हैं। अल्लाह का फजल है। मगर कोई तो इलाज करेगा ना मेरी कौम की, कोई तो इस्लाह करेगा ना, कोई तो हक बोलेगा ना। हमने जो माहौल बनाया है कि शायरों को सिर्फ पैसे दो, तो इसकी वजह से पता है आपको क्या हो रहा है? इसका बैड न्यूज आपको मिल रही है, खबर मिल रही है आपको, इसका रिजल्ट कितना, इसका साइड इफेक्ट कितना बुरा जा रहा है, नहीं मालूम है। लोगों के दिमाग में यह बात बैठ गई कि शायरों को पैसा मिलता है, मुकर्रिर को पैसा नहीं मिलता है। इसलिए लोग अपने बच्चों को पढ़ा कम रहे हैं, शायर ज्यादा बना रहे हैं।